नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है समय से युद्ध। आप में से सभी ने एक वाक्य जरूर सुना होगा, मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान। लेकिन क्या वास्तविक तथ्य ही है? हमारे यहाँ हम क्या अपने साथ विरोधाभासी मान्यताएं हमारे मन में काम करती हैं? एक उपनिषद से लेकर सभी ग्रंथों में दोहराया गया कि आप यानी आपकी जीवित आत्मा शाश्वत है, अनंत है। समय से संघर्ष करने के लिए या अन्य लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक सुंदर शरीर को ग्रहण करते चले आए हैं। यदि यह सत्य है तब समय आपको पराजित कैसे कर सकता है? वास्तव में जब हम समय से संघर्ष करते हैं, उस समय संघर्ष के नकारात्मक परिणामों को देखकर हम स्वयं पर से विश्वास खोते जाते हैं। अपने खोए हुए विश्वास को भरने के हम अपनों के नाम पर भरने के विश्वास अपने खोए हुए विश्वास को भरने के हम अपनों के नाम पर न जाने कितने धोखों को तलाशने में जुट जाते हैं। वहाँ पर भस्मासुर की कथा पर ध्यान नहीं देते हैं। गणेश पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण में ये कथा कहते कहते जन जन तक पहुँचाया गया। अगर जन जन तक कथा पहुँचाई गई तो उसका कोई न कोई संदेश अवश्य छिपा होगा। भस्मासुर शिव के नज़दीक अत्यंत निकट रहने वाला राक्षस था। वो इतना निकट था कि शिव ने उसे मनचाहा वरदान दे दिया, जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो वही भस्म हो जाएगा। उसकी नज़दीकी चाहे भावनात्मक रही हो या कैसी भी नज़दीकी रही हो, वो नज़दीकी जरूर था। उसने क्या किया? शिव को ही भस्म करना चाहा। अब शिव का उस समय से संघर्ष प्रारंभ हो गया। शिव पहले से तैयार नहीं थे। समय से विजय हासिल करने के लिए अपने नज़दीकी व्यक्ति का सानिध्य त्याग कर पलायन करना पड़ा। कारण है, भस्मासुर नज़दीकी तो था, लेकिन उसके आचरण से एक दूसरे को समय के साथ संघर्ष के समय अपने विश्वास को भरने के लिए किसी अन्य पर निर्भरता की आवश्यकता महसूस की गई। फलस्वरूप विश्व मोहिनी के रूप में विश्व प्रकट हुए। प्रश्न उठता है, भस्मासुर ने ऐसा क्यों किया था? अगर हम मानवीय दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि संघर्ष करते समय लगातार असफल होते रहने से आपके अंदर विश्वास नहीं रह जाता है। विश्वास के अभाव में जीवन द्रूह लगता है। ऐसे में जो तथाकथित रूप से आपके अपने होते हैं, उन पर आप अपनी निर्भरता बनाने लगते हैं। थोड़ी सी चूक होती है। शिव के वरदान से सक्षम भस्मासुर को ज्ञात हो गया था कि उनके सम्मुख शिव कमजोर पड़ गए हैं। जब आप संघर्ष में होते हैं, आप कमजोर पड़ते हैं। इसे आपका नज़दीकी अच्छी तरह से जानता है। आप तो कमजोर पड़े, आपने उसे पुनः शक्ति पाने की प्रक्रिया में उनके पास गए, उन्हें प्रमाण मिला आप कमजोर हो गए। जिनसे अपने खालीपन को तृप्त करने में लगे थे, वे ही आपके आदर्शों, आपके मूल्यों पर प्रहार करने से नहीं चूकेंगे। आपके व्यक्तित्व पर प्रहार करेंगे। उनके प्रहारों से आप और घायल होते जाएंगे। वास्तव में समय से संघर्ष के समय पारिवारिक एवं सामाजिक और संघर्ष में सफलता पाने के लिए आप परंपरागत नियम तालिकाओं से बंधे रहते। उन नियम तालिकाओं के पालन करने से भी समय के साथ संघर्ष में सफल नहीं होते। वो सारे नियमावली छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जो कुछ आप जानते हैं वो सब बिखर जाते हैं। संघर्ष में अपने अंदर शक्ति भरने के लिए जहाँ गए वहाँ तो आप और रिक्त हो गए। हाँ, अपने समय से संघर्ष करते हैं, उस समय आप असीम तनाव के दौर से होते हैं। उन स्थितियों में संघर्ष से पार पाने के लिए जो भी समकालीन समाज के स्रोत होते हैं, उन्हीं स्रोतों को सफलता पाने के सहायकों के रूप में मानते हुए जब हम स्वीकार करते हैं, फिर भी सफलता दूर रहती है। बेशक समय से संघर्ष के समय हम अंतर्ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में आपके सामने दो विकल्प बचते हैं। जब तक आप समय से संघर्ष करते होते हैं, उस समय आप कुछ तथ्यों से वाकिफ हो जाते हैं। लेकिन समय से यही संघर्ष जब युद्ध का रूप ले लेती है,
उस समय समकालीन मान्यताओं पर चलते रहने से समय पर विजय हासिल नहीं किया जा सकता है। स्वाभाविक है कि जब हम संघर्ष काल में होते हैं उस समय हम विभिन्न सत्यों का सामना करते हैं। हमारे ऊपर परंपराओं से चली आ रही परंपराओं, संघर्षों पर सफलता की नियम तालिकाओं की पोटली लटकी रहती है और आगे हम अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं। ये पराजय स्वीकार करना ही वास्तविक पराजय होती है। ऐसे में कहना कि मनुष्य कछु नहीं होत है, समय होत बलवान, ये कहना कहाँ तक उचित है। बेशक जब आप संघर्ष करते हैं वो समय से युद्ध का पूर्वाभास है। वो वक्त होता है कि संघर्ष के लिए जो साजो सामान आपके पास है उसकी गुणवत्ता कैसी है, कहीं जंग के खाए हुए तो नहीं है। समय के साथ युद्ध का पूर्वाभास है। संघर्ष काल में आपने अपनी कमजोरियों को जाना है, कहाँ कहाँ कमज़ोर पड़े थे, किन कारणों से कमज़ोर पड़े थे, वो सब कुछ आपने जाना। उसमें धार लाए, वास्तविक रूप से आप योद्धा बने। एक और आप योद्धा तो बन गए परंतु भीतर के वास्तविक योद्धा को भूल गए, पराजय मान लिया। जबकि जब आप योद्धा बने तभी आपने विजय पथ पर पहला कदम रख दिया। जब हमें विश्वास है कि मेरे अंदर की आत्मा अनंत है तो किसी कारण से युद्ध में सफलता न मिलने पर भी एक नए रूप में आकर पुनः युद्ध करेंगे। आपका ये विश्वास ही आपके सम्मुख समय को पराजित करेगा। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।